हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम आपको बिल्डिंग ड्राइंग का स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इस स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन के क्वेश्चन में जो इससे पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं, उसमें आपने पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे रखी थी, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी थी। इसमें कुछ आपको क्या कर दी गई है, स्किप कर दी गई है। जब आपको कुछ पॉइंट्स स्किप कर दिए जाए तो आप उनको कैसे लेते हैं, स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन में किस प्रकार से मानते हैं कि ये थिकनेस कैसे ली जाएगी और ये डायमेंशन कैसे ली जाएगी, तो वो भी सारी चीजें हम इसमें क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपके जो क्वेश्चन है वो हार्ड होते चले जाएंगे। ठीक है, स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन के, इसलिए हम आपको 3-4 क्वेश्चन कराएंगे स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन के, जो आपको समझने और सीखने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है क्वेश्चन को रीड करने का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया गया है। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है आपका ड्रॉ क्रॉस सेक्शन। आपको एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है, आपको एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है ऑफ ए स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन। किसका, स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन का, विद फ्लोइंग डाटा। निम्नलिखित डाटा आपको यहाँ पर दे दिया गया, क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया गया है और वो कैसे लिया जाएगा वो भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक, देख लेते एक बार। विस्तृत पाद न्यू का अनुप्रस्थ काट दिए गए डाटे के आधार पर ड्राइंग बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया डाटा उसके आधार पर बनाना, और जो हमें नहीं दिया गया उसको हम कैसे लेते वो भी सीखेंगे। देखो क्या क्या दिया गया आपको। नंबर 1, थिकनेस ऑफ वॉल, दीवार की मोटाई। दीवार की मोटाई आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। दीवार की मोटाई आपको कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। नंबर 2, आपको दी गई है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि नींव की गहराई। नींव की गहराई कितनी दी गई है आपको, 90 सेंटीमीटर। नींव की गहराई कितनी दी गई है, 90 सेंटीमीटर। फिर नंबर 3, आपको क्या दी गई है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की चौड़ाई। नींव की चौड़ाई भी कितनी दी गई है आपको, 90 सेंटीमीटर यानी कि 90 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया है, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। जो कंक्रीट ब्लॉक है उसकी थिकनेस कितनी लेते हैं, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितनी, 30 सेंटीमीटर ये आपको दी गई है। इसके अलावा आपको कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो पहला रद्दा रखते हैं हम, किसका, ब्रिक का, उसकी थिकनेस कितनी लेनी है, उसकी विड्थ कितनी लेनी है, कुछ नहीं आपको दिया गया है। ठीक है, तो वो कैसे मेंशन करेंगे वो सारी चीजें हम सीखते चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहला आपका काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है आपका यहाँ पर स्केल एज्यूम करने का। तो आपको क्या करना है, माना स्केल। आपने क्या किया, माना स्केल। आपने स्केल एज्यूम की, स्केल एज्यूम की। मैं स्केल ले रहा हूं 1:10 की, 1:10 की मैंने क्या ली, स्केल ली। स्केल मैंने क्या ली बेटा, 1:10 की स्केल ली। अब इस स्केल पर हम क्या ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नींव की चौड़ाई। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नींव की चौड़ाई। ठीक है, फाउंडेशन की कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नींव की चौड़ाई। नींव की चौड़ाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, समझना। और जो चीजें नहीं दे रखी वो कैसे लेंगे वो भी हम आगे बताते चलेंगे ड्राइंग बनाते बनाते। 90 सेंटीमीटर दी गई है आपको नींव की चौड़ाई, 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर तो बहुत बैठती है आपकी स्केल, किसमें ओनली स्केल आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर की होती है। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया 10 से। जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 9 सेंटीमीटर। तो आप 9 सेंटीमीटर की स्केल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम है आपका, मिनी ड्राफ्टर को कीजिए सेट। मिनी ड्राफ्टर को आपको अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट करना है। सेट करने के बाद यहां पर आइए, और यहां आने के बाद आपने 90 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। कितनी, 90 सेंटीमीटर की। ये 90 सेंटीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर, समझ गए ना। मैं 90 सेंटीमीटर बोल रहा हूं तो कितना बोल रहा हूं, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 सेंटीमीटर को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, 9 सेंटीमीटर आया। तो ये मैंने 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसकी जो नीचे हमने चौड़ाई तो खोद ली, इस कंक्रीट ब्लॉक बनाना है तो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई दे रखी है। कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे पहले क्या बनता है फाउंडेशन में, कंक्रीट ब्लॉक बनता है नीचे। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में मैं बता भी चुका हूं आपको। अब ये कितना है, 30 सेंटीमीटर का है आपका कंक्रीट ब्लॉक। अब 30 सेंटीमीटर तो बहुत बैठता है, इसको आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास कितना आया, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का आप क्या बनाएंगे, कंक्रीट ब्लॉक। तो 3 सेंटीमीटर का आपने बनाया यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक। ये है आपका कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, ये स्केल थोड़ी जानी रही है इधर, तो मैं इसको दूसरी स्केल से बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर इसको। ठीक है, ये है आपका, ये कंक्रीट ब्लॉक बन गया आपका। ये आपका क्या बन गया, कंक्रीट ब्लॉक बन गया आपका, कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, ये है आपका कंक्रीट ब्लॉक। तो इसमें सिंबल शो कर दीजिए, इसमें
सिंबल शो कर दीजिए कंक्रीट के। तो कंक्रीटिंग के सिंबल ऐसे होते हैं बेटे, ये कंक्रीट के सिंबल है, जहां पर आप इनको बनाओगे फिर डॉट डॉट ऐसा कर दीजिए, उससे पता लगेगा अच्छा भाई ये क्या आपका कंक्रीट ब्लॉक है। तो इसकी जो चौड़ाई थी, इसकी जो चौड़ाई थी आपकी कितनी थी वो देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई आपकी कितनी है, यहां पर इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई आपकी कितनी है 90 सेंटीमीटर। में दिखा देता हूं पहले ही, तो इसकी थोड़ी सी तिरछी हो गई। इसकी चौड़ाई है आपकी 90 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 90 सेंटीमीटर है। ओके, और ये आपकी इसकी थिकनेस कितनी है, कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस 30 सेंटीमीटर। ये कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक तैयार हो गया। 30 सेंटीमीटर, ये है मेरी 30 सेंटीमीटर और ये है मेरी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कंक्रीट ब्लॉक बन गया। नींव की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर और कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर ही बन गया। अब इसके ऊपर पहला रद्दा रखा जाएगा ब्रिक मैसनरी का। किसका, ब्रिक मैसनरी का, ब्रिक मैसनरी का फर्स्ट कोर्स रखा जाएगा इसके ऊपर। क्या फर्स्ट कोर्स रखा जाएगा, फर्स्ट कोर्स यानी कि पहला रद्दा। ईंट चिनाई का पहला रद्दा कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जब रखते हैं तो उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो हमें पता नहीं है, वो हमें दे नहीं रखी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होता है हमारा थंब रूल ये बोलता है, ठीक है, थंब रूल हमें क्या बोलता है, थंब रूल बोलता है कि जो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर, ये क्या आपका कंक्रीट ब्लॉक समझना, जो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो ब्रिक मैसनरी का फर्स्ट रद्दा आएगा वो दीवार की मोटाई का थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम्स होगा। थिकनेस ऑफ वॉल का यानी कि आपकी जो थिकनेस ऑफ वॉल है, थिकनेस ऑफ वॉल का क्या होगा 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम यानी कि दीवार की मोटाई का 2 गुना होगा। अब दीवार की मोटाई कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर और 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि कंक्रीट ब्लॉक ब्रिक मैसनरी, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो फर्स्ट रद्दा आएगा ब्रिक मैसनरी का, उसकी विड्थ कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि थंब रूल हमें क्या कहता है थिकनेस ऑफ वॉल का 2 टाइम्स लिया जाता है फर्स्ट कोर्स। तो हम यहां पर लेंगे 60 सेंटीमीटर, क्या लेंगे 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड कर दूं स्केल से 10 से, तो मेरे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर 6 सेंटीमीटर की विड्थ लेनी है मुझे। 6 सेंटीमीटर की जब विड्थ आएगी तो ये टोटल विड्थ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो इधर कितना छोड़ू 1.5 सेंटीमीटर, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर। भाई 1.5 सेंटीमीटर मैंने इस साइड छोड़ दिया, 1.5 सेंटीमीटर इस साइड छोड़ दिया, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर टोटल कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया 1.5 सेंटीमीटर तो मैंने इधर छोड़ दिया, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1.5 सॉरी ये कम ले लिया मैंने, 1.5 सेंटीमीटर तो मैंने इस साइड छोड़ दिया, ये है 1.5 सेंटीमीटर इस साइड, और 1.5 सेंटीमीटर मैंने इस साइड छोड़ दिया 1.5 सेंटीमीटर, तो ये है 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो, अब ये तो चौड़ाई ले ली मैंने किसकी, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो फर्स्ट रद्दा आएगा ब्रिक का वो तो मैंने ले लिया। अब उसकी थिकनेस कितनी लेनी है, थिकनेस लेनी है मैं 15 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी लेनी है 15 सेंटीमीटर, ये दी नहीं गई। ईंट चिनाई की जो मोटाई है उसकी लेनी है 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया स्केल से, तो मेरे पास कितना है 1.5 सेंटीमीटर। जो चीजें आपको नहीं देनी वो आपको माननी है। तो 15 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी मोटाई मैंने ली 15 सेंटीमीटर, इसकी मोटाई मैंने ली 15 सेंटीमीटर, 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आया। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखते हैं, इसको मैं कर देता हूं रफ, यहां तक आया समझ में। अब इसको मैं कर देता हूं यहां पर रफ। अब हम देखते हैं आगे। अब आपको बनाने हैं ऑफसेट, कोर्स ऑफसेट। क्या बनाने हैं ऑफसेट, ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट आपको इस साइड भी ऑफसेट छोड़ना है, इस साइड भी ऑफसेट छोड़ना है, ठीक है। तो ऑफसेट आप कितना लेते हैं, अगर आपको नहीं दिया गया तो आप 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेंगे। अगर आपको
ऑफसेट दे दिया तो जो दे दिया वो लेंगे, अगर नहीं दिया तो आपको 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेना है। तो 5 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 5 mm। तो 5 mm का ऑफसेट मैंने इस साइड छोड़ा, कितना 5 mm का ऑफसेट मैंने इस साइड छोड़ दिया और 5 mm का ऑफसेट मैंने इस साइड छोड़ दिया। ठीक है, 5 mm मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 mm का ऑफसेट देखो, एक मिनट ये देख लो, ठीक है 5 mm का ऑफसेट मैंने इधर, 5 mm का ऑफसेट इस साइड छोड़ा। अब मैंने थिकनेस कितनी लेनी थी, 15 सेंटीमीटर। ईंट चिनाई का जो मैं रद्दा ले रहा हूं उसकी मोटाई जो ले रहा हूं मैं 15 सेंटीमीटर ले रहा हूं, और 15 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया था 10 से, तो मेरे पास आता 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर में ऊपर चलूंगा यहाँ पर, 1.5 सेंटीमीटर में ऊपर चलूंगा यहाँ पर, और ऑफसेट कितना छोड़ता चलूंगा मैं, ऑफसेट छोड़ता चलूंगा मैं 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 mm, स्केल में डिवाइड करने के बाद 5 mm इस साइड लेना है आपको और 5 mm इस साइड लेना है, और 1.5 सेंटीमीटर की आपको क्या लेनी है, थिकनेस। थिकनेस कैसे ले रहा हूं मैं, ये थिकनेस है आपकी, थिकनेस प्रत्येक कोर्स की थिकनेस 15 सेंटीमीटर, इसको मैंने डिवाइड कर लिया था स्केल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ऑफसेट होल्ड लेंगे, ऑफसेट लिया 5 mm इधर, 5 mm का इधर, और 15 सेंटीमीटर में ले लिया ऊपर। 15 सेंटीमीटर मतलब 5 mm, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्केल। अब हम देख लेते हैं कि मैंने यहां तक क्यों लिया, यहां पर क्यों रुक गया मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी नींव की गहराई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। अब मेरी 90 सेंटीमीटर पूरी हो गई, कैसे, 30 सेंटीमीटर ये है, 30 सेंटीमीटर में ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर ऊपर हो जाती है। मैं इसको बना देता हूं ग्राउंड लेवल, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज यहां पर देखना बेटे, एक चीज यहां पर देखना, ठीक है, जो आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं यहां पर क्यों रुका। 15 सेंटीमीटर यहां पर, 15 सेंटीमीटर यहां पर, 15 सेंटीमीटर यहां पर, 15 सेंटीमीटर यहां पर, 15 15 30, 15 15 30 कितने हो गए, 60, 60 और 30 90, टोटल कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर होगी नींव की गहराई। तो नींव की गहराई कहां होती है, ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल तक। ये नींव की गहराई कितनी होती है, ग्राउंड लेवल से नीचे, ये ग्राउंड लेवल होता है नींव की गहराई। ठीक है, तो ये होगी 90 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ग्राउंड लेवल तक 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर की चौड़ाई। अब ये देख लेते हैं हम कितना आया भाई, ये भी देखना जरूरी है। ये आपका रद्दा कितना था, इसकी चौड़ाई कितनी थी, दीवार की मोटाई का 2 गुना, दीवार की मोटाई का 2 गुना 60 सेंटीमीटर। और ये कितना है 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, 5 का इधर, तो ये कितना बचा 50। अब ये देख लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, 5 का इधर, 5 5 10 गया, तो ये कितना बचा 40। और 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर, तो ये कितनी बची आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें लेना है प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर क्या लेना है, प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल जो हम लेते हैं, प्लिंथ हाइट, ठीक है, प्लिंथ हाइट लेते हैं हम आपकी 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर के बीच। तो मैं 45 सेंटीमीटर ले लूं, तो 45 सेंटीमीटर प्लिंथ हाइट ले लेता हूं, 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो मेरे पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर में ले लेता हूं, ये सेम लेके जाऊंगा मैं थिकनेस, 4.5 सेंटीमीटर में ले ली थिकनेस दीवार की प्लिंथ हाइट, सॉरी ये हाइट ली प्लिंथ हाइट। तो प्लिंथ हाइट मैंने कितनी ली 45 सेंटीमीटर। तो ये है मेरी 45 सेंटीमीटर। देखो जो चीज मुझे नहीं दी ना उसको मुझे माननी है, ये ध्यान दे लेना बेटा। 45 सेंटीमीटर और ये मेरे पास आ गया पीएल। और इससे ऊपर बना दो दीवार की थिकनेस, और दीवार की थिकनेस कितनी है, दीवार की मोटाई है 30 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी मेरे पास 30 सेंटीमीटर नीचे से चल रही है, तो मुझे कोई ऑफसेट छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये है मेरी दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर, यहां पर 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब देखो एक चीज रह गई हमारी,
क्या, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी। अब डीपीसी भी हमें दी नहीं गई, तो डीपीसी हम कितनी लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। ये याद कर लेना, क्या 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 हम क्या ले रहे हैं, डीपीसी लेते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर, जो कि फ्लोर लेवल से नीचे दिखाएंगे आप, प्लिंथ लेवल से नीचे। तो डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई स्केल 10, तो आपके पास 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 0.25 mm की आपको क्या दिखानी है, डीपीसी। तो यहां पर आप दिखाएंगे प्लिंथ लेवल की लाइन से नीचे डीपीसी, और डीपीसी में करेंगे आप कंक्रीटिंग, ये होती है डैम प्रूफ कोर्स, सील रोक रद्दा, और इसमें कर देंगे डॉट 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 ऐसे, ठीक। और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल लीजिए, हैचिंग कर देंगे, ब्रिक मैसनरी सिंबल दिखाएंगे, जैसे कंक्रीट के सिंबल दिखाए ना नीचे, ऐसे ब्रिक मैसनरी के सिंबल 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे आप लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे, ऐसे आप लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे 45 डिग्री के एंगल पर। ये है ब्रिक सिंबल, ये क्या बेटे, ब्रिक सिंबल। तो 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे आप लाइन ड्रॉ करते हुए चलेंगे 45 डिग्री के एंगल पर। तो आप ये ब्रिक सिंबल ऐसे शो करेंगे कि भाई ये जो कार्य किया है हमने, ये ब्रिक कार्य किया है, ये कैसा कार्य किया है, ब्रिक कार्य किया है। तो आप ब्रिक कार्य ऐसे दिखाएंगे, ऐसा आप ब्रिक कार्य दिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ब्रिक वर्क दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या दिखाना है, ब्रिक वर्क दिखाना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये बन जाता है आपका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन किसका, स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का, स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। तो अगर आपको नहीं दिया गया तो क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का, इस प्रकार से बनेगा जैसे हमने आपको बताया, ठीक। तो अगर आपको कुछ डिटेल नहीं दी जाए, तो जैसे जो जो डिटेल मैंने आपको बताई है कि वो लेनी है, तो आप आराम से बिना कुछ किए हुए सोचे समझे ये डिटेल ले सकते हैं। तो ये आपकी स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन बन जाती है, जो डिटेल यहाँ पर दी गई है। जो आपको नहीं दी गई हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे, जो हमको नहीं दी गई उसको हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ डिटेल इसमें से मिस रहेगी और हम उनको कैसे लेते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर के साथ, ओके, थैंक यू।